जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और मार्केट में लेटेस्ट आया हुआ है। और इसमें से हम अभी तक 17 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा जो सेट नंबर है वह है 18। चलिए देखते हैं सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। तो भारत के जो शहर शामिल किया है कोझिकोड। अब कोझिकोड कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है केरल में। कोझिकोड केरल में पड़ता है। और जो वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और 41वें नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था आपका गोवा। ऑप्शन नंबर 1। पूछ सकता है आपसे क्या कि गणगौर महोत्सव जो है राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस पूर्व यूएनओ महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया वान की मून। ऑप्शन नंबर 1 वान की मून को सम्मानित किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिग वैली। कौन है? ट्रिग वैली। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है? वह है ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था? वो कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1960 में। नागालैंड का 1963 में। हरियाणा का 1966 में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ प्लेसेस के रूप में जाना जाता है? किस शहर को जानते हैं? वह है कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 1। और भी पूछ सकता है कि झीलों का शहर किसको कहा जाता है? श्रीनगर को। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। बुनकरों का शहर पानीपत को। आंतरिक शहर बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का डेट्रियाट पीथमपुर को कहते हैं। और पहाड़ी की मलिका नेतरहाट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कोच्चि को। ऑप्शन नंबर बी। और भी है कि ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। पूर्व का पेरिस जयपुर को। खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। अगला क्वेश्चन क्या है कि STPP पूरा रूप क्या है? STPP का जो पूरा रूप यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? वह है आपका सुपर थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो किया गया था आपका डैग हैमरशोल्ड। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? वो किस राज्य ने किया है? वो किया आपका हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? वो बन गई आपका डायना इडुल्जी। ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, उसका अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसका अगला प्रैक्टिस सेट उसी का लाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो है आपका लंदन में। ऑप्शन नंबर सी। पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल में कुल कितने सदस्य हैं? तो राष्ट्रमंडल में आपका कितना है? 54 सदस्य है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो किसे किया गया है? वो किया गया
श्वेता सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? तबाकत ए नासिरी की रचना की थी मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख सकते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। अगर इसका हल करना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और इसका हल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे वहां से जुड़ करके और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है, जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कार्यक्रम है? तो किस राज्य ने किया है? तो वो किया है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था उसका उद्देश्य क्या था? वह था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना यानी संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वह थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर एक। कौन थे और कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था, 1828 ईस्वी में। इसी में और देख सकते हैं हम क्या, ब्रह्म समाज को आगे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। अगला आगे क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर गिरी किस भाषा में लिखी थी? वो लिखा गया था आपका, किस भाषा में लिखा गया था? वो आपका फारसी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? वो थे आपका सैयद फजल अली, ऑप्शन नंबर एक। आगे क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, इसमें से अलग कौन है? वह है भाखड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय है वह है दिगंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है संतरा के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु है इंदिरा कॉल, यानी ऊपर का बिंदु इंदिरा कॉल है। और भारत की जो आकृति है चतुष्फलकीय है। कितने कैसी आकृति है? चतुष्फलकीय। इसका उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? वो कौन थे? वो थे आपका जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली जो समिति है वो है आश्वासन समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? इन इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ये है आपका यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन सा था? जो प्रयुक्त लिपि था वह था आपका खारोष्ठी भी था, अब ब्राह्मणी भी था और अरामाइक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही कथन पर विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। यह नगरीय सभ्यता थी, यह कांस्युगीन सभ्यता और आदि ऐतिहासिक सभ्यता, डी ऑप्शन। अगला आपका देख सकते हैं ये आपका मैथ का क्वेश्चन है और हमारे टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से हल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा
उतना बेहतर से तैयारी होते चले जाएगा। और इसी तरह और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में जो सफ़ेद कली होती है वह है जिंक की कमी, ऑप्शन नंबर बी। और धान का खेरा रोग जो है किसके कमी से होता है? जिंक की कमी से धान का खेरा रोग, जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग जो होता है वह मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? वो किया गया आपका 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। और ये कब हुआ था? तो 2011 में। 57वां संविधान संशोधन 2011, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं? किस आर्टिकल के तहत? तो वह आपका आर्टिकल 25 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 25 में 2 व्याख्याएं दी गई है। प्रथम, कृपाण धारण करना और लेकर चलाना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। और द्वितीय, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबंध रूप में मानना, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है? भारत में जो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है वह है कौन? प्रधानमंत्री। राजनीतिक प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी। यानी भारत में प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है। और भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति, जबकि राजनीतिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन है सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था, ये सही है। अगला पूछ रहा है कि सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में तुंग मैंग हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? पूंजीगत व्यय माना जाता है स्कूल की इमारत का निर्माण करना, ना कि पेंशन, सब्सिडी और वेतन का भुगतान। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह है बर्न, ऑप्शन नंबर 1। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डेनिट ने जेनेवा में किया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, वह लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बात स्वच्छता का प्रबंधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जन स्वास्थ्य और जन उपयोगी सेवाएं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? यानी कि आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, वह है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 को। 2 मतलब क्या? ऊर्जा को और परिवहन को, इसको शामिल नहीं किया जाता। बाकी तीनों को किया जाता है, शिक्षा को, आवास को और स्वास्थ्य को। अगला क्वेश्चन क्या कि संसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद आदर्श ग्राम योजना, इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन कौन सा है। तो इसका जो सही कथन है 1 और 2। इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है, ये सही है। इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता, ये भी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना को जो प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कि पंजाब में वर्षा के कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में से किन फसलों को लाभ होता है? किन फसलों का लाभ होता है? वो होता है रबी की फसल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। शुक्र ग्रह पर अधिक ताप एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी जाती है। प्रेशर कुकर शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का भी तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? यह 1986, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका, ये रीजनिंग का है, देख सकते हैं प्रैक्टिस आप, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपका ये भी रीजनिंग का ही है और हम PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम दिया? वो किस शासक ने किया था? वो किया था शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? वो किया गया आर्टिकल 32 और 226, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। सर्वेयर जनरल जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था कोलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? अरावली। यानी मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को अरावली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1876, ऑप्शन नंबर 1। और इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्तों में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण डैश होता है? वो क्या होता है? कम वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर भोजन देर से पकता है और वायुमंडलीय गुब्बारा फट जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को जाति यानी स्पेसीज। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की जो लंबाई, न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी, कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति 6 फुट का है तो दर्पण 3 फुट का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। कैसे यह गमन करती है? तो ये करती है आपका एक नली में बार बार परावर्तन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है तो संगमरमर है, चूना पत्थर है, खड़िया है, जबकि जिप्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन जो इसका होता है 1 से कम, ऑप्शन नंबर बी। और जो पीछे देखते हैं वो होता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक मोती है, प्राकृतिक मोती कौन है? वो है आपका एक मोलस्का, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? इसका कौन सा भाग है? वह है ऑप्शन नंबर बी, आधार। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी की गति, उसका जो गति है किस प्रकार है? त्वरित है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? वो होंगे आपका गर्दन के निकट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं।
जिससे वहाँ प्रैक्टिस करके मैथ रीजनिंग का भी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना सेट लगाइएगा उतना बेहतर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। आरबीसी आरबीसी का क्या काम होता है। मानव शरीर में जो रक्त में आरबीसी है उसका काम क्या है। उसका काम है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, यही उसका काम है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र हैं क्रमशः। तो सबसे अधिक किसमें है गुणसूत्र 1 एवं वाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। वह ऑप्शन नंबर सी दिष्टकारी। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस गैस का नाम बताएं जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। विक टाइप लाइटर में जो भरी जाती है उस गैस का नाम क्या है। उसका नाम है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। अब मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं। मार्स गैस। एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। और एलपीजी में दुर्गंध के लिए इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, जिससे हमको महकता की गैस निकल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को डैश और डैश के बीच में रखा गया है। सिलिकॉन को जो रखा गया है एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में, क्योंकि एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है वह है 13 और सिलिकॉन का 14 है और फास्फोरस का 15 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट किसमें पाए जाते हैं। अस्थि में। ऑप्शन नंबर 1। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। बल्ब का प्रतिरोध आप जान रहे कि V बराबर क्या होता है, आई आर। आपको निकालना है आर, प्रतिरोध मतलब आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा V बाई आई। अब V का मान दिया है 18 और आर आई का मान कितना है 3। यहाँ से जब आप घटाइएगा तो आपका निकल जाएगा कितना 6 प्रतिरोध 6 ओम। अगला क्वेश्चन क्या है, तो उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे होते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है। किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है, वह है पिंड का भार। इसका जो बल है जो विद्युत चुम्बकीय नहीं है। बाकी स्प्रिंग में विद्युत बल विद्युत चुम्बकीय है। आवेश के कारण घर्षण बल भी है। विद्युत धारा प्रभाव से रस्सी में तनाव ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वह है भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है बी, कस्टम प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। मध्य कर्ण में जो कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता वो हेमेट। बाकी बात आपका इनकस है, स्टेपस है और मिलियस है। आगे क्वेश्चन आपका क्या है कि दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड के मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो आवर्तकाल कितना होगा, वो होगा 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं एजोटोबैक्टर जीवाणु, इससे भी कर सकते हैं। नोस्टॉक शैवाल, इसे भी कर सकते हैं। राइजोबियम जीवाणु, इसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्वव्यापी वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली जो भाषा है वो कौन सी है, वो है सी, चीनी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और PDF आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर भी दिया हुआ है जिससे आप मिला भी सकते हैं कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग। देख सकते हैं ये आपका आंसर भी है। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप में उसमें ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।